तो लर्नर्स ये है एक्सरसाइज 50 और चैप्टर है 17 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और ये है कुल मिलाकर के इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के चैप्टर। क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव फॉर्म, यानी रेड कलर में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको पैसिव फॉर्म्स में। चूँकि ये सीबीएसई के लिए स्पेशलाइज्ड बुक है, इसलिए एक चीज़ इसमें है कि एक ही एक्सरसाइज में डिफरेंट मतलब टेंस के इसमें दिए गए। जैसे हम लोग बाकी बुक्स में या बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक प्रकार के सेंटेंस का एक बार में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यदि जिनको बेसिक्स नहीं आता होगा उनके लिए ये बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी समस्या का मैं समाधान किए देता हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आएगा इसी बुक के एक्सरसाइज 49 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। हालांकि उसके तुरंत बाद आपको जो है वो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस बुक के नाम से, इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से। वहाँ पर इस बुक के सारे एक्सरसाइजेज आपको एक साथ मिल जाएंगे, जो बन चुके हैं, जो नहीं बने हैं वो भी आ जाएंगे। एक स्पेशल जो है वो आपको देखना है कि मैं यहाँ पर दे दूँगा कि जिनको एकदम स्टार्टिंग लेवल से है ना, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक वॉइस सीखना हो तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लें। उसमें मैंने बेसिक से एकदम बताया, 4-5 वीडियो है, ग्रामर का एक प्लेलिस्ट भी ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक जो हमारा रूल होता है, बेसिक रूल्स वाला वीडियो का लिंक ऊपर अभी आपको आएगा नज़र। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो रहे उसको सब्जेक्ट बना देते हैं सबसे पहले, है ना। उसके बाद जो पहले से वर्ब रहता है वो हम रखते हैं, और फिर एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा वर्ब हम लोग एक अपने मन से लगा देते हैं। फिर जो है हम लोग वर्ब का तीसरा रूप रखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर है ये, और फिर बाई प्लस एजेंट रखते हैं। बाई प्लस एजेंट यानी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इससे बहुत सारे आपको टकराएंगे। लेकिन देखिए, पहला है द गवर्नर ओपनड द एग्जीबिशन। तो ऑब्जेक्ट वाली बात पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने की थी। ओपेंड व्हाट, क्या है ना, तो एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एग्जीबिशन आ गया। अब पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो रखना है, नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा लगाना है। उसका लिस्ट मैंने दिया हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस जब भी आ जाए, V2 है ये, सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज या वर हम लगाएंगे, फिर वर्ब का तीसरा लगाएंगे, फिर बाय द गवर्नर लिख देंगे। तो इस तरह से हो गया, द एग्जीबिशन वाज ओपनड बाय द गवर्नर। दे फिक्स द टाइम एट 10 o'clock, है ना। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ये हमेशा ऑब्जेक्ट जो है, एक चीज़ गौर करेंगे, प्रिंसिपल वर्ब जो रहेगा उसके तुरंत बाद ही आएगा, ऐसा नहीं कि लास्ट वाला बहुत लोग लिख देते हैं। तो द टाइम होगा, द टाइम वाज फिक्स्ड एट, है ना, 10 o'clock। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ बाय देम नहीं लिखा। देखिए 3 चीज़ों जो होते हैं, है ना, बाय देम, बाय अश, है ना, ये हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। क्या क्या नहीं लगाते हैं, अननोन को, अननोन क्या हुआ जिसको हम नहीं जानते, समवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, ये सब नहीं लगाते। दूसरा, अंडरस्टूड को हम नहीं लगाते। अंडरस्टूड सब्जेक्ट का बाय प्लस एजेंट नहीं बनाते। अंडरस्टूड क्या है, हम जानते हैं किसका क्या काम है। पोस्टमैन का काम है लेटर डिलीवर करना, नर्स का काम है पेशेंट को लुक आफ्टर करना, डॉक्टर का काम है पेशेंट को एग्जामिन करना, टीचर का काम है टीचिंग करना, है ना, फार्मर्स का काम है मतलब क्रॉप्स को ग्रो करना। तो ये सब अंडरस्टूड है तो नहीं लगाएंगे। डॉक्टर का काम, रॉबर का काम है लूट करना, है ना, तो ये सब। और तीसरा आता है जो मतलब ये वो होता है गैदरिंग। गैदरिंग मीन्स भीड़ भाड़, जैसे पीपुल, पब्लिक, है ना, ये। तो ये 3 चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगता। और बाय यस बाय देम हम चाहें तो लगा दें, नहीं तो नहीं लगाएं। और कई बार तो ऐसा कन्फ्यूजन हो तो मैं कहता हूँ कि ब्रैकेट में लिख दें। ब्रैकेट का मतलब हो गया, हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपको ही मेड ए रिमार्केबल स्पीच। मेड क्या, तो ये रिमार्केबल स्पीच पूरा का पूरा, मतलब जो वर्ड है उसके पहले के जो एडजेक्टिव वगैरह हो, आर्टिकल्स हो, वो सब भी यहाँ आएंगे। तो पूरा ये बन गया सब्जेक्ट, रिमार्केबल स्पीच। सिंपल पास्ट ही, इसलिए वाज लगाया, वर्ब का तीसरा रूप लगाया, और बाय हिम, ही का हिम बन गया, है ना। तो ये रिमार्केबल स्पीच वाज मेड बाय हिम। मैनर्स मेक कैरेक्टर, तो यहाँ तो सब्जेक्ट है, वर्ब यही ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए कैरेक्टर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए इज लगेगा। अब कहेंगे सर इज क्यों लगा, वाज क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पर आप देखिए मेक है यानी V1 है, V1 जिसमें रहे तो वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कैसे होता है, टेंस का भी वीडियो मैंने बना दिया हुआ है ना। जिस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे वो या तो सिंपल प्रेजेंट होगा, नहीं तो सिंपल पास्ट होगा। पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 रहे तो वो सिंपल पास्ट है, V1 या V5 रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए कैरेक्टर इज मेड बाय मैनर्स। अगला है आपको
ही केप्ट अस वेटिंग, केप्ट है ना, हुम किसे, वाट या हुम से जवाब पूछना है तो अस हो गया, अस का वी बन गया, वी वर केप्ट, और जो बच गया वेटिंग वो रख देंगे बाय हिम, है ना। बाय हिम हालांकि चाहे तो वी वर केप्ट बाय हिम वेटिंग भी लिख सकते हैं। आवर टीम स्कोर्ड 3 गोल्स, है ना, स्कोर क्या किया 3 गोल्स, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा 3 गोल्स वर स्कोर्ड बाय आवर टीम। आगे बढ़ेंगे, हु किल्ड द टाइगर, अब देखिए तुरंत में WS वाले भी आ गए हैं ना तो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में है, लेकिन CBSE वाले स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं इसलिए उनको शुरू से ही, है ना। चलिए, हु किल्ड द टाइगर, तो क्या हो जाएगा, हु वाले में कर सकते हैं बाय हुम, या बाय को हम लास्ट में भी रख सकते हैं ना, बाय हुम। और ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, क्योंकि V2 है तो वाज वेयर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, द मैसन इज बिल्डिंग द हाउस, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो द हाउस यहाँ पर हो गया ईज, अब एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, बिंग लगेगा। तो द हाउस इज बिंग मेड बाय द मैसन, अब मैंने बाय द मैसन को ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि भाई मकान का बनाने का काम मैसन यानी राजमिस्त्री का ही होता है, ये अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो, बहुत पॉपुलर वर्ड नहीं है तो मैंने ब्रैकेट में रख दिया है। ठीक है, ही विल फिनिश द वर्क इन अबाउट ए वीक, ही विल फिनिश वाट, तो द वर्क यहाँ आएगा, विल आएगा, सिंपल फ्यूचर में बी एक्स्ट्रा में लगता है, मैंने अपने वीडियो में पूरा लिस्ट दिया हुआ है किसमें क्या लगता है ना, बेसिक रूल वाला भाई वीडियो ऊपर है तो ज़रूर देख लेंगे, है ना। फिनिश भी बाय हिम, अब जो बच गया इन अबाउट अ वीक वो लास्ट में रख दीजिए, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, ठीक है, फिर जो है वर्ब देखना है ना, फिर ऑब्जेक्ट होता है, यही मेन है, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा। वाई डिड योर फादर गिव सच ए र्यूड रिप्लाई, है ना, सिंपल पास्ट का WH क्वेश्चन भी आ गया, तो वाई तो जरूर WH शुरू में रहता है, डिड है यानी सिंपल पास्ट है तो वाज वेयर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है सच ए र्यूड रिप्लाई, वाई वाज सच ए रूड रिप्लाई। अच्छा, यहाँ वाज जो है ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको मैं जो है हाईलाइट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, है ना, यहाँ नहीं लगेगा, वाज तो हमारा शुरू में लग ही गया इसलिए यहाँ नहीं लगेगा, वाई वाज सच ए र्यूड रिप्लाई गिवन बाय योर ब्रदर। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर में, स्टोन स्ट्रक हिम ऑन द हेड, है ना, स्ट्रक किसको, हिम, ही वाज स्ट्रक ऑन द हेड बाय अ स्टोन। द किंग गेव हर ए रिवार्ड, यहाँ पर देखेंगे दो दो ऑब्जेक्ट है ना, गेव दिया, क्या दिया, तो ये रिवार्ड दिया, किसको दिया, तो हर को दिया, तो दो तरीके से बन सकता है, पहले वर्ब को पहले रख दीजिए, पहले ऑब्जेक्ट को पहले रख दीजिए तो हर का सी हो गया, सी वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, नहीं तो इसको रखेंगे रिवार्ड वाज गिवन, तब यहाँ टू हमें लगाना पड़ेगा, टू हर बाय द किंग। दिस प्ले सरप्राइज द विजिटर्स, है ना, प्ले मीन्स नाटक, तो वही हो जाएगा, द विजिटर्स वर सरप्राइज्ड बाय द प्ले। आगे बढ़ेंगे, वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, है ना, दे वर रिफ्यूज्ड एडमिशन। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, देखिए यहाँ लाफ के साथ एट एक साथ है तो हिम का ही बना, ही वाज लाफ्ड, लाफ्ड के साथ पैसिव में भी एट साथ ही रहा, है ना सर, जैसे सरप्राइज्ड एट, है ना, एग्री विथ वगैरह जो फिक्स होते हैं प्रेपोजिशन उनके वर्ब के तो वो रखेंगे। ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज। दे सॉ द क्लाउड्स थंडरिंग, है ना, द क्लाउड्स वर सीन थंडरिंग, बाय देम की आवश्यकता नहीं है। जॉन गेव हिम अ बुक, फिर वही हिम भी है और ए बुक भी है, जिसको रख लीजिए तो ही वाज गिवन ए बुक बाय जॉन या फिर ए बुक वाज गिवन टू हिम बाय जॉन। फिर है अगला, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, डबल वाले हैं ऐसे ही, अस भी हो गया स्टोरी भी, वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय द टीचर, अब यहाँ पढ़ाने का काम नहीं है इसलिए बाय द टीचर बिल्कुल लगाएंगे, वही रहता कि ग्रामर वाज टीचिंग वगैरह वगैरह तब नहीं लगाते। स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय द टीचर इन विंटर, है ना, इन विंटर को आप लास्ट में भी रख सकते हैं, शुरू में भी, सब्जेक्ट आपका पीपुल है, बर्न वर्ब है, ए ग्रेट डील ऑफ कोल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ए ग्रेट डील ऑफ कोल इज बर्न्ड इन विंटर, विन इन विंटर, फिर मैं कह रहा हूँ शुरू में भी रख सकते हैं। अब देखिए इस बुक में अब ये सीधा इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, है ना, एंटर बाय द लेफ्ट गेट, तो ऐसा जिसका वर्ब वन से शुरुआत हो या डोंट नेवर से शुरुआत हो या प्लीज़ काइंडली से शुरुआत हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है और उसका दो तरीके से बनता है। यदि ये ऑर्डर वाला है, ऑब्जेक्ट रहता तब तो लेट करके बनाते, नहीं तो सीधा यू आर ऑर्डर्ड टू और बस सेम टू सेम लिख दीजिए, एंटर बाय द गेट। कीप टू द लेफ्ट, फिर वैसे ही है, कीप वर्ब से शुरू है, इम्परेटिव है, यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड, आप चाहें तो इस तरह से इंस्ट्रक्टेड भी लगा सकते हैं, है ना, टू लिख के और बस कीप टू द लेफ्ट जो क्वेश्चन है उसको रख देंगे। फिर है गिव द ऑर्डर, है ना, तो क्या हो जाएगा,
गिव द ऑर्डर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, गिव व्हाट द ऑर्डर, इसलिए इसको इस तरह से बना सकते हैं, लेट फिर ऑब्जेक्ट यानी द ऑर्डर, फिर बी और फिर गिवन। वैसे हम यू आर ऑर्डर्ड करके भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डोंट इंसल्ट द पुअर, अब यहाँ पर इम्पेरेटिव है लेकिन इंसल्ट द पुअर ये कुछ मोरल की बात है, इसलिए यहाँ पर हम द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, बाकी लिख सकते हैं यू आर सजेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर भी लिख सकते हैं, डोंट है तो नॉट लगाएंगे। अगला है हु डिड दिस, तो हु का बताया था, बाय हुम कर देंगे या बाय लास्ट में भी बाय हुम वॉज दिस डन। लेट मी डू दिस, तो लेट वाले का लेट से ही शुरू होता है लेकिन दिस पहले आ गया और फिर बी आ गया, डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी। आगे बढ़ेंगे, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, है ना, वंस पेरेंट्स शुड बी ओबेड, बाय वन बिल्कुल नहीं लगता। हु हैज़ ब्रोकन द चेयर, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहाँ मैंने जो कई बार कहा है तो लगा ही दिया बाय लास्ट में, वैसे आप चाहे तो बाय हुम करके भी लिख सकते थे, बाय हुम हैज़ द चेयर बीन ब्रोकन, या फिर हु हैज़ द चेयर बीन ब्रोकन बाय। आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, अब यहाँ पर जो है वो आपको कैन नॉट है यानी मॉडल वर्ब्स है, उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बस बी लगेगा, ये ध्यान रखेंगे, बाकी तो नॉर्मल रूल पर होगा। योर प्रपोजल कैन नॉट बी अग्रीड टू बाय मी। नेवर डिसीव अ फ्रेंड, फिर वैसे ही है, सजेशन वाली बात है, ए फ्रेंड शुड नॉट बी डिसीव्ड, बाकी आप चाहे तो लिख सकते हैं यू आर एडवाइज नॉट टू चीट योर फ्रेंड। 30 नंबर, आई फॉरगिव हिम ऑल हिज फॉल्ट्स, क्या हो जाएगा, ही वाज फॉरगिवन ऑल हिज फॉल्ट्स बाय मी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। यदि क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए रिप्लाई करना आसान हो जाएगा। बाकी कमेंट करके हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।